एक कदम उजाले की ओर में आज की कहानी है नाम की मोहर। एक बच्चा जब 13 साल का हुआ तो उसके पिता ने उसे एक पुराना कपड़ा देकर उसकी कीमत पूछी। बच्चा बोला 100 रुपए। तो पिता ने कहा कि इसे बेचकर 200 रुपए लेकर आओ। बच्चे ने उस कपड़े को अच्छे से साफ कर धोया और अच्छे से उस कपड़े को फोल्ड लगाकर रख दिया। अगले दिन उसे लेकर वह रेलवे स्टेशन गया, जहां कई घंटों की मेहनत के बाद वह कपड़ा 200 रुपए में बिका। कुछ दिन बाद पिता ने एक वैसा ही दूसरा कपड़ा और दिया और कहा कि इसे 500 रुपए में बेच कर आओ। इस बार बच्चे ने अपने एक पेंटर दोस्त की मदद से उस कपड़े पर सुंदर चित्र बनाकर रंगवा दिया और एक गुलजार बाजार में बेचने के लिए पहुंच गया। एक व्यक्ति ने वह कपड़ा 500 रुपए में खरीदा और उसे 100 रुपए इनाम भी दिए। जब बच्चा वापस आया तो उसके पिता ने फिर एक कपड़ा हाथ में दे दिया और उसे 2000 रुपए में बेचने को कहा। इस बार बच्चे को पता था कि इस कपड़े की इतनी ज्यादा कीमत कैसे मिल सकती है। उसके शहर में मूवी की शूटिंग चल रही थी और एक नामी कलाकार आई हुई थी। बच्चा उस कलाकार के पास पहुंचा और उसी कपड़े पर उनके ऑटोग्राफ ले लिए। ऑटोग्राफ लेने के बाद बच्चे ने उसी कपड़े की बोली लगाई। बोली 2000 रुपए से शुरू हुई और एक व्यापारी ने वह कपड़ा 12,000 रुपए में ले लिया। रकम लेकर जब बच्चा पिता के पास पहुंचा तो खुशी से पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे से पूछा कि इतने दिनों से कपड़े बेचते हुए तुमने क्या सीखा। बच्चा बोला, पहले खुद को समझो, खुद को पहचानो, फिर पूरी लगन से मंजिल की ओर आगे बढ़ो, क्योंकि जहां चाह होती है राह अपने आप निकल आती है। पिता बोले कि तुम बिल्कुल सही हो, मगर मेरा ध्येय तुमको यह समझाना था कि कपड़ा मैला होने पर इसकी कीमत बढ़ाने के लिए उसे धोकर साफ करना पड़ा। फिर और ज्यादा कीमत मिली जब उस पर एक पेंटर ने उसे अच्छे से रंग दिया, और उससे भी ज्यादा मिली जब एक नामी कलाकार ने उस पर अपने नाम की मोहर लगा दी। तो विचार करें, जब इंसान उस निर्जीव कपड़े को अपने हिसाब से उसकी कीमत बढ़ा सकता है, तो फिर वो मालिक जिसने हम जीवों को बनाया है, क्या वो हमारी कीमत कम होने देगा? हम भी जब अपने दूषित विकारों के कारण मैले हो जाते हैं, तो कोई ना कोई गुरु सम व्यक्ति हमें हमारे दोषों से अवगत करवाकर हमारी मैल को साफ कर हमें निर्मल बनाता है और अपने नाम की मोहर भी लगा देता है। फिर तो हम इंसान अपनी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस कहानी का संदेश मेरे दृष्टिकोण से, अगर हमारे मन में किसी भी कारण कोई विकार पैदा हो जाता है और कोई हमें हमारे विकारों से अवगत करवाए, तो हमें उन विकारों से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम ईश्वर के योग्य बन पाएंगे। हरि ओम।